नमस्कार, राधे राधे आप सभी को दोस्तों। तो मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कई दिन से मेरी आंखों में बहुत खुजली और इन्फेक्शन टाइप था, पता नहीं क्या हो गया था। ये देखिए इस तरीके से तो बहुत दर्द हो रहा था और खुजली बहुत आंखों में हो रही थी। मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी और दिक्कत बहुत हो रही थी। फिर मैंने गुलाब जल डाल करके आँखों को रखा। गुलाब जल आज मैं रख करके और सो गई। कई बार ऐसा किया, कुछ तो ठीक लग रहा है, नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंखों में कुछ चीज़ चुभ रही है। देखते हैं, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा मन वैसे ही है, ऐसे ही छाले भी ऐसे पड़ गए, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी खासी रूटीन है, सुबह मैं उठती हूँ, सारे काम करती हूँ, खाना पीना हम लोग सब नहा कर साफ़ होकर ही सारा कुछ बनाते हैं। कुछ ऐसा गलत होता नहीं है, मतलब अशुद्धता का, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे छाले पड़ गए, समझ नहीं आ रहा है। तो आज कल देखती हूँ, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि छाले बढ़ रहे हैं मुझ पे। और गर्मी से है कि क्या है मालूम नहीं, मौसम भी बहुत ख़राब इस समय चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है। मैं हूँ घर पे दोस्तों और बैठी हूँ आंगन पे, छत पे। सोना अंदर है, पापा भी अंदर हैं उसके। और आज काफ़ी दूर जाना पड़ा हम लोगों को, काफ़ी काम के चक्कर में देखना पड़ा अपना ऑफिस भी। उसके बाद हम लोग लौट कर आए हैं 2 बजे और खाना खाए, और आंखों में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैं सो गई और गुलाब जल डाली। फिर इसके बाद उठी और फिर गुलाब जल डाल कर फिर सोई। वैसे मैंने 2 बार 3 बार किया, तो थोड़ा सा शांत है आँख, अब ठीक है। दोस्तों किसी को भी ऐसी दिक्कत हो तो थोड़ा सा आप गुलाब जल का प्रयोग ज़रूर करिएगा। तुरंत डॉक्टर से मत सहारे नहीं लीजिएगा कि डॉक्टर आपको डराने लग जाए। ऐसे मेरी आँख बहुत लाल थी, लेकिन अभी वो सही है। और अपना मैं घर का भी कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों से इलाज कर रही हूँ, देखती हूँ 1-2 दिन में मुझे आराम हो जाएगा मुँह पे भी। अब क्या रिएक्शन किया है, क्या चीज़ की है, समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे तो समझ में आएगा ही। तो अभी एक न्यूज़ आ रही है, सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं। एक महिला ने अपने पति के 15 टुकड़े कर लिए, लव मैरिज है भाई। लव मैरिज करते हैं यदि तो एक दूसरे का सम्मान करिए, प्रेम से रहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करिए। वो मार्चेंट नेवी में जॉब करता था लड़का, और छुट्टी पे है और उसको मार डाला गया। कितनी दुख की बात है। यदि आपने जीवन में प्रेम किया है तो आपको प्रेम की वासना तो ख़त्म हो गई होगी ना। अब तो आप अपने उस प्रेमी के साथ, अपने पति के साथ आप आराम से प्यार के साथ रहिए। अब उसमें आपको लड़ाई झगड़े किस तनाव में आते हैं समझ नहीं आता है। ऐसे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो काउंसलिंग कराएं। और प्लीज़ अपने परिवारों को इस तरीके से तोड़े ना, और ना ही मारें। यदि आप लोगों में नहीं बनता है, आप लोगों में प्रेम से रहते हैं और नहीं बन रहा है, आप लोग प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, तो आप लोग अलग हो जाइए। अलग रह करके आप लोग अपना अपना जीवन बिता लीजिए, लेकिन किसी को मारिए नहीं, काटिए नहीं। ये कितनी गलत बात है कि उस महिला ने उस पति के 15 टुकड़े करके एक ड्रम में डाल दिया और सीमेंट से उसको ढक दिया, चादर बना दिया। अभी न्यूज़ देख रही थी, बहुत दुख हुआ, सारे उसके परिवार वाले कितना दुखी हैं। दोस्तों वैसे जीवन हंसता खेलता ही अच्छा लगता है, और ये बहुत शॉर्ट समय है, क्योंकि हमें आपको और मुझे ये नहीं पता कि हमारे जीवन में कब क्या होना है। इसलिए प्रेम से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।